क्या हो गया है, मतलब अब मुझे आप बताएं हमारे यहाँ क्या है, ठीक है, मुझे खुद को फील कराना है मैं हीरोइन हूँ, कैसे कराऊं मैं? बताओ कैसे कराऊं? यहाँ पे बहुत पैप्स फिर रहे होते हैं, ठीक है, कि मैं खुश हूँ, ओ माय गॉड मैं हीरोइन हूँ। नहीं है भाई, ये तरीका है फेस यार कुछ तो करेंगे ना जिंदगी में। अब हम मैं तो बिल्कुल तंग नहीं करती, आप बाकियों की किससे सुने, आपको पता चलेगा। ये सीरियस है या मजाक में कर रही हो? सारी बातें मुझे बता। मैं सब मजाक में कर रही हूँ बातें, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को भी, मुझे इतना पता है कि अगर मैं यहाँ से रिस्क कमा रही हूँ तो मुझे उसको हलाल करके घर जाना है, ये मेरी एक अपनी है टाइम और ये सब चीज़ें। देखिए समटाइम्स ये भी होता है, जो प्रोड्यूसर्स की आप बात करें या डायरेक्टर्स की बात करें कि जी एक्टर टाइम पर नहीं आ रहे या कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे इतने ड्रामे नहीं बन रहे ना, सब मिलके काम कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है ना। और काम पे तो बहुत सारे मसले बन होते तो हैं रहे यार, लेकिन खुश भी हैं सारे एक दूसरे के साथ काम करके, या नहीं? वो भी एक कॉन्वर्सेशन है। तो या भाई जहाँ से पैसे आ रहे हैं वहां से क्यों नहीं खुशी होगी? जबरदस्ती की खुशी हो जाएगी, मेरे को से घर लेके चल किसी को। अल्लाह, इसलिए मैं इंटरव्यू अच्छा 4 साल में ये चेंज हुआ। 4 साल में क्या चेंज हुआ? 4 साल में ये चेंज हुआ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इंडस्ट्री और ये वो मुझे किसी का कुछ नहीं पता, सब वहीं का वहीं है। मैं आज भी उस इंटरव्यू को ऑन करती हूँ कि सब वहीं का वहीं है, बट मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। कैसे? टाइम पे तो आ नहीं रही हो, उल्टा लेट हो गई हो। अल्लाह माफ करे, तौबा। 4 बजे का टाइम था, 3-3:30 बजे मैं आ गई। हाँ, नहीं मुझे आई हैव टू से एंड आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि वो लोग अगर थोड़ा सा आप लेट हो रहे हो और आप टेक्स्ट कर दो वो अच्छी बात है, बजाय ये कि आप बताओ ही नहीं अगले बंदे को। तो आपने मुझे 1-1.5 घंटे पहले आपने बता दिया आई एम रनिंग अ बिट लेट, और फिर जो आपने मुझे टाइम दिया आप उससे एक्चुअली पहले आ गई। तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड, और मैं नहीं था, मिस कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए बस। हाँ नहीं ये बात आई एक्नॉलेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद को बहुत चेंज किया है। मुझे हमेशा से लगता था, मैं जिन चीज़ों से तंग होती थी मुझे लगता था ये चीज़ ठीक नहीं है, मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, या मुझे ऐसे ट्रीट किया गया, या मुझे ऐसे किया। अब मैं अपना माहौल खुद बना लेती हूँ कि आई नो हाउ टू ट्रीट माई सेल्फ, आई एम अ क्वीन, और मुझे अपने आप को खुद ट्रीट करना आता है। तो मुझे लोगों से वो वाली वो नहीं चाहिए कि जी हम कर देंगे। तो मैंने जब से ये चीज़ें सीखना शुरू किया है और मैंने लाइफ में शायद बहुत सारी चीज़ों को फेस कर लिया है, तो मुझे लगता है कि अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अब चीज़ों को लेकर चल सकती हूँ। बट आपने बड़ा पिछली बार ऑनेस्टली बताया था कि कुछ को एक्टर्स का रवैया नहीं था। नहीं, वो भी वैसे ही हैं। वो नहीं चेंज हुआ कुछ? नहीं, आप लोगों की फितरत नहीं बदल सकते ना। और मुझे क्या, मैंने किसी को घर थोड़ी लेके जाना है, मैं आ रही हूँ काम कर रही हूँ बस, ठीक है। मैं पहले मुझे इफेक्ट हो जाता था, क्योंकि जब आप छोटे होते हो ना, आप इमोशनली थोड़े से वीक होते हो, आपको लगता है कि ओ इससे मुझे ऐसे देख लिया, इससे मुझे ऐसे कर लिया। अब मुझे नहीं, अब मुझे किसी का भी, जब आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज जाते देख लेते हो ना जिसका आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया, तो उसके बाद आपको लगता है कि लाइफ इज लाइफ, लाइक इट्स गोइंग ऑन, दैट्स इट। और ये जो कैंप्स वाली बात है, ये कितनी सच है कि यार कि आपने अगर हैंग आउट करना है लोगों के साथ, पार्टीज में जाना है, ये करना है, तभी आपको रोल मिलते हैं, वरना आपको रोल नहीं मिलते? मैं तो कभी नहीं कहीं गई और मिल जाते हैं रोल्स। आपने मुझे देखा कहीं पे किसी, मतलब आपने मुझे, मैं खुद नहीं गया, आपने कहा मैं बस कर दिया, आप तो हर जगह मिल जाएंगे। बस कर नहीं आई मीन मतलब जैसे स्टोर का कोई होता है या कुछ, आपने मुझे वहां पे भी कभी देखा है किसी जगह पे? हाँ, इतना ज्यादा नहीं, मैं आप नहीं जाती। हाँ, मुझे सिर्फ अपने कैरेक्टर से बहुत प्यार होता है, और जब मैं किसी कैरेक्टर को कर रही होती हूँ, मैं उसमें होती हूँ, तो फिर मैं अपनी ही धुन में होती हूँ, मुझे उसके बाद मुझे कुछ नहीं। जो कैरेक्टर मिलता है आप ले लेती हो, या आप डिसीजन लेती हो नहीं यार ये मेरे पास 5-6 स्क्रिप्ट्स आए हैं, इनमें से मैं डिसाइड करूंगी मेरा क्या मूड है, मैं समझूंगी, पढ़ूंगी? सबको पढ़ती हो क्या? कैसे प्रोसीजर क्या है? सबको पढ़ती हूँ, और मतलब ये अच्छा, वन लाइनर्स आते हैं ना, आपको हाँ, पता है, हाँ, पूरा स्क्रिप्ट तो आता भी नहीं, वन लाइनर्स आते हैं, फिर आप पढ़ ले तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये कैरेक्टर कितना कहाँ तक जा रहा है, तो वो फिर उसके हिसाब से होता है। मैं फिर चूज कर लेती हूँ, कोई जाहिर है एक्शन तो बन नहीं रहे। तो अच्छा, एक्शन करने का बहुत शौक है? नहीं, मैं कुछ और कह नहीं सकती, इसीलिए मैंने ये वर्ड चूज किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ और भी बना लेना चाहिए, प्लीज। क्या बनाए बताओ ना यार, सुन रहे सब सुन रहे, मोमिना को बताओ आप क्या बनाए। जैसे अभी अच्छा मैं नाम ले ही लेती हूँ, मैं नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं, अभी जैसे सबूर की भी एक वो शॉर्ट सीरीज आई थी, लाइक मतलब कुछ एपिसोड्स वाला दूसरा चेहरा,
वो था तो वो जन्नत से आगे वाला सेम ट्रैक वही था। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटा छोटा होता है ना, लाइक आप लोग कनेक्ट होते हैं, उसको देखते हैं और फिर वो खत्म अच्छे तरीके से हो जाता है और आपको अच्छा लग रहा होता है। इतना सो पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, तन मन नीलो नील आया हम टीवी पे, लोगों ने उसको भी बड़ा अप्रिशिएट किया। एक शॉर्ट फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट आना शुरू हो चाहिए। गया। हाँ, So मैं कहती हूँ ठीक है, आपके लॉन्ग सीरियल्स भी चल रहे हैं, सीरियल भी चल रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कि ऑडियंस को भी कुछ मिले देखने के लिए। ठीक है, सास बहू अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं, अब तो वैसे सास बहू से निकल गए हम। हाँ, बहुत सारे हमारे अब हम दुरेशेवार पे फंसे हुए हैं। यार शी इज सो स्कैरी। बट मैं ना एक आपको बात बताती हूँ, दुरेशेवार कैरेक्टर ये मैंने किसी को देखकर ऑब्जर्व करके और मैंने फिर ये कैरेक्टर लिया है अपने। कौन 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 कौन? मतलब मैं किसी एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो लिटरली ऐसा है। फ्रॉम द इंडस्ट्री? नो नो। अच्छा। और फिर मतलब वो इससे ज्यादा वर्स्ट है अभी, लेकिन दुरेशेवार तो चलो स्क्रीन है ना, हम थोड़ा रुक जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता, पहले मैं कहती थी जब कोई मैं नेगेटिव कैरेक्टर करती थी, मैं कहती थी ऐसी औरतें कैसे हो सकती हैं, इम्पॉसिबल। जब मैंने एहसान फरामोश किया था, वो भी कुछ इसी टाइप का था, उसको भी सिर्फ अपना था कि मतलब आप अपनी औलाद की फिक्र नहीं करो, आपको सिर्फ अपना, लाइक मैं, चीजें, मतलब मटेरियल, मेरा ये मेरा वो। मतलब मैं कहती थी ऐसी औरतें नहीं होती होंगी यार, घर में रह रही है, उसको क्या है, अपना शौहर, अपने बच्चे, अपना घर। लेकिन मैंने देखा है ऐसी औरतों को। अच्छा। हमारे मुआशरे में है ऐसी बहुत सारी औरतें। क्योंकि हम लोग आजकल ये बात कर रहे हैं कि जब हम अपने ड्रामों में नेगेटिव किरदार दिखाते हैं तो हम कोई लाइन नहीं ड्रॉ करते, हम सारी लाइंस क्रॉस कर देते हैं यार, कि बस अब ये अगर बुरा है तो ये बुरा ही है, इसमें दुनिया की हर खामी होगी। असल जिंदगी में तो आप कहते हो ना कि मेजॉरिटी तो ऐसी नहीं होती, कोई इक्का दुक्का होगा 100 में से कि जो ऐसा होगा, बट 99% ऑफ अस वी आर ग्रे। हमारे में अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये लाइन होनी चाहिए ड्रॉ कहीं पे, दुरेशवार है या और किरदार? मैंने ना जब गिरफ्त किया था ना, तो गिरफ्त मैं करी थी, उसमें मेरा एक रोल था कि मैं एक, मतलब जो उनकी हाउस हेल्प होती है, मैं उसकी बेटी होती हूँ, ठीक है। तो मैं उनके घर जाके उसके शौहर के साथ कर लेती हूँ और उससे शादी करने की कोशिश करती हूँ, ये वो। और मतलब उसके घर में उसकी चीज़ें खुद इस्तेमाल करी होती हूँ, कपड़े निकाल के पहन लेती हूँ, पिक्चरें बनाती हूँ। तो हमारे घर में एक मेड होती थी, वो ऐसी हरकतें करती होती थी। वो मेरे डिज़ाइनर ड्रेसेस पहन के ना तो पिक्चर्स बनाती होती थी। हाँ, और लिपस्टिक्स लगा लेती होती थी। ये जन्नत से आगे में भी हमने एक सीन देखा था इस तरह का, रमशा के कैरेक्टर का। तो मेड्स ऐसा करती हैं, लाइक हमारे घर में ये बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है। आपको खुद मेरे एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद जब मैंने गिरफ्त किया ना, तो मुझे बहुत सारी आदतें ना हमारी वाली मेड की मैंने देखी हुई थी, तो मैं वो अपने कैरेक्टर में रखती थी। जैसे वो बैठती थी ना आके सोफे पे, और ऐसे जो टेबल पड़ा होता था उस पर पाँव रख के बैठी होती थी, तो अक्सर मैं कभी ऊपर से आती थी ना नीचे वाले पोर्शन में, तो वो ऐसे बैठी होती थी टीवी लगा के। तो ये सारी चीजें हम लोग एक करेक्टर कर रहे हैं, जब तक हमें रियलिटी का ही नहीं पता कि एक्चुअली में क्या होता है और ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैंने उसको अच्छा किया। उसके बाद जब ये मैं आपको दुरेशेवार की बात बता रही हूँ, तो मैंने बहुत सारी ऐसी औरतें देखी हैं। आजकल तो वैसे भी अगर आप देखें डिवोर्स का रेशो, जिस तरह से शादियां हो रही हैं उसी तरह से डिवोर्स रेशो भी है हमारा। क्योंकि लड़कियों को, मैं किसी लड़की या स्पेसिफिक लड़के की बात नहीं करूँगी, बट हमारा माहौल ऐसा ही है कि भाई नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, दफ़ा हो जाओ। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। शादियों की एक वैल्यू होती थी, खानदानों का उसमें वो होता था। लेकिन आजकल ऐसा कुछ है नहीं। और जो दुरेशेवार जैसे, फलक जैसे जो एहसान फरामोश वाला कैरेक्टर था, ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसमें मुझे आप एक बात बताएं, जो आप एहसान फरामोश की बात करनी है, दुरेशेवार की बात करनी है, ये सारे ड्रामे, एक इस बात से भी फर्क पड़ता है ना कि एक 8 बजे का ड्रामा है, एक 9 बजे का ड्रामा है, एक 7 बजे का ड्रामा है। आपको ये लगता है कि इस वजह से भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि जो एक साइकिल में फंसी हुई है, उससे हम बाहर नहीं आ रहे? जो 8 बजे वाली है वहां पे फिर भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और वो जो आपके पास हम श्योर कैरेक्टर्स आते होंगे वो थोड़े मुख्तलिफ होते होंगे बनिस्बत के जो 7 और 9 PM स्लॉट है। इसके बारे में क्या आपकी असेसमेंट है? पहले मुझे भी ऐसा लगता था, मैं ऐसा सोचती थी, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं ऐसा सोचती थी कि मतलब हम लोग को 8 PM पे जाना है, क्योंकि जो हमारी मेजॉरिटी एक आप कह सकते हैं ना कि एक बात बन गई हुई है कि जी कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये ऑडियंस को नहीं इस चीज़ का वो पता होगा, लेकिन 8 PM की और जो कमर्शियल वैल्यू है वो ज़्यादा है एक्टर की भी, कि ओके ये ऐसे है और ये ऐसे है। फिर आपका जो मतलब आप जैसे भी अपनी लाइफ को लेके चलते हैं वो थोड़ा डिफरेंट वे में होता है, ठीक है। लेकिन जब बिग बैंग ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं 7 पे, मायरी बनाया और कितने बनाए, अगर आप देखें तो उन्होंने
हिट दिया है, वो आप फिर वहां पे सब भूल गए कि 8 9 10 11 12 क्या होता है, कुछ भी नहीं रहा था। तो जब ऑडियंस को कोई चीज पसंद आती है ना, तो उसकी तो कोई कैटेगरी नहीं होती, ये तो हमने बनाया हुआ है। और ये हमें पता है कि अगर हम जिस जगह पे हैं, जिस सर्कल में हम हैं, वहां पे किस चीज की क्या वैल्यू है। जैसे एक